नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी को पता है कि मैं जो स्टॉक्स आपके साथ शेयर किए होते हैं मैं उनके रिजल्ट्स को भी शेयर करता हूं। और जो आज मैं जिसकी बात कर रहा हूं वो मैंने पेनी स्टॉक्स के नाम से एक वीडियो अपलोड की थी 14 तारीख को। पहले मैं उसकी बात करूंगा और उससे पहले मैंने एक 4 अप्रैल को एक वीडियो अपलोड की थी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। तो उसमें हमें एक वीडियो में 4 दिन बाद और एक वीडियो में 15 दिन बाद क्या रिजल्ट्स मिल रहे हैं, एक बार चलिए उसको रिव्यू करते हैं। स्क्रीन के ऊपर सबसे पहले मैंने एनबीसीसी का स्टॉक लगाया है, जो मैंने 14 तारीख को वीडियो अपलोड की थी पेनी स्टॉक्स के नाम से कि पीएसयू यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कौन से ऐसे पेनी स्टॉक्स हैं जो वैल्यूएशन वाइज बहुत ही बढ़िया हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, जो आपको बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट करके दे सकते हैं। कुछ लोगों ने तो मेरा यूट्यूब के ऊपर मजाक भी बनाया था कि ये तो मरी हुई कंपनीज हैं, इनमें कहां प्रॉफिट्स आ रहे हैं। आप ये देखिए, आज मैं आपसे केवल चौथे दिन बाद इनके प्राइसेस को शेयर कर रहा हूं। जो 14 तारीख को एनबीसीसी का प्राइस था वो था 19 रुपए 25 पैसे और 17 तारीख का क्लोजिंग प्राइस था 24 रुपए 17 पैसे। आप इसमें देखिए 5 रुपए 45 पैसे का जंप, यानी 29% की रिटर्न केवल 4 दिन के अंदर। केवल 4 दिन के अंदर 29% की रिटर्न। चलिए अब मैं दूसरा स्टॉक लगाता हूं, आरवीएनएल, रेल विकास निगम लिमिटेड। यह भी मैंने 14 तारीख वाली वीडियो में बताया था। उस दिन इसका प्राइस था 17 रुपए 55 पैसे। आज देखिए 18 रुपए 45 पैसे पे ये 17 तारीख की क्लोजिंग है इसकी, यानी 90 पैसे का इसमें भी गेन देखा गया है पिछले 4 दिन के अंदर, और यानी 5.5% की रिटर्न केवल 4 दिन की। अब मैं तीसरा स्टॉक जो था उस वीडियो में बताया गया वो एनएचपीसी था, नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन। इसका प्राइस उस दिन था 21 रुपए 65 पैसे। आज यानी कल का इसका क्लोजिंग प्राइस था 17 तारीख का 22 रुपए 65 पैसे। तो इसमें भी 1 रुपए का जंप, यानी 4.5% का प्रॉफिट। उस वीडियो में मैंने खास तौर पे एक चीज बहुत अच्छी मेंशन की थी कि सबसे पहले पेनी स्टॉक्स के अंदर हमें अपनी कैपिटल को सिक्योर करके चलना है। हमें पेनी स्टॉक्स वो चूज करने हैं जिसमें हमारे कैपिटल सिक्योर रहे। इसीलिए मैंने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का ये स्टॉक्स आपके सामने लेके आया था कि इसमें 85 to 90% जो स्टेक होल्डिंग है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। और आपको पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी कंपनीज को डूबने तो देगी नहीं, जैसे पीएसयू बैंक्स हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। यस बैंक का पिछले दिनों क्या हालत रही, 1200 रुपए का शेयर 7 रुपए तक ट्रेड किया। केवल उस कंपनी के अंदर 15,000 करोड़ रुपए के आसपास की रिक्वायरमेंट थी, जो पूरी दुनिया घुमाए, जो उनको नहीं मिल पाई। यही हाल अगर किसी पीएसयू बैंक का हुआ होता, उसको जहां तो किसी के साथ मर्ज कर दिया होता, अदरवाइज उसके अंदर गवर्नमेंट लिक्विडिटी डाल देती, तो इतनी दिक्कत नहीं आती। इसीलिए मैं आपसे यह कहता हूं कि सबसे पहले अपनी कैपिटल को सिक्योर कीजिए और फिर उसके बाद अच्छे रिटर्न्स की उम्मीद कीजिएगा। स्टॉक मार्केट में गैम्बल कभी मत करना। ये तो हुए 14 तारीख की वीडियो से रिलेटेड बात। अब मैंने एक 4 अप्रैल को एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए मिड कैप, एक स्टॉक उसमें स्मॉल कैप का था, बाकी 2 मिड कैप के थे, वो डिस्कस किए थे। उसमें सबसे पहला था बीएचईएल। यह भी पीएसयू कंपनी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नवरत्न कंपनी थी। उस दिन इसका प्राइस था 20 रुपए 65 पैसे का। 17 तारीख को इसकी क्लोजिंग आई है 21 रुपए
85 पैसे की, यानी इसमें 1 रुपये 20 पैसे का गेन आया है पिछले 14 दिन के अंदर, यानी 5.5% की रिटर्न इसके अंदर भी मिली हमें। उसके बाद दूसरा स्टॉक था, वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पीएसयू थी, भारत इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। भारत इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड में कुछ दिक्कत आ रही है खुलने में। और तीसरा स्टॉक था डेल्टा कॉप। डेल्टा कॉप था, डेल्टा कॉप का उस दिन का प्राइस था 72 रुपए, और ये देखिए जो इसकी कल की क्लोजिंग थी 72 रुपये 95 पैसे की, यानी इसमें भी 95 पैसे का गेन आया। तो इसको भी आप 2.25% की गेन तो कह ही सकते हैं। एक बार BEL का फिर से मैं चार्ट लगा के कोशिश करता हूं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, आप देखिए उस दिन इसका प्राइस था 69.95 का, यानी 70 रुपए के आसपास का, और कल का क्लोजिंग था इसका 71 रुपए 90 पैसे का। तो इसमें भी तकरीबन 2.25% की गेन। अब आप मेरी इस रिसर्च को एनालाइज करके देखिए कि विद इन 15 डेज इन 3 स्टॉक्स में और 4 दिन के अंदर उस स्टॉक्स में, यानी 29% से लेके हमें 2% तक के प्रॉफिट्स हैं। लॉस किसी भी स्टॉक में नहीं है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि मेरे वीडियोस को देखिए, एनालाइज करिए, मेरी पास्ट परफॉर्मेंस को पहले एनालाइज करिए, उसके रिजल्ट्स के साथ एनालाइज करिए, और देखिए कि कितने अच्छे रिटर्न्स मार्केट से मिल रहे हैं। जबकि मार्केट ने 30-35% की नेगेटिव मूव दिखाई, उसके बावजूद हम 5-7-10% ऊपर चले गए। उसके बावजूद भी मुझे कहीं कहीं किसी स्ट्रैटेजी में लॉस नहीं आया। केवल और केवल एक दिन एक स्ट्रैटेजी के अंदर मुझे 20 रुपए का लॉस मिला था। बाकी आपको पता है कि ये जो मैं रिसर्च होती है, ये केवल और केवल मैं आपसे एजुकेशन पर्पस के लिए ही शेयर करता हूं। और अगर आपका मार्केट में कोई व्यू लेना है तो वो ऑफ द मार्केट जाकर पेपर पर लिख कर ही उसमें कोई अपना ओपिनियन क्रिएट करिएगा। और मेरी आप सभी से विनती है कि जो मेरी वीडियोस को देखते हैं, एनालाइज कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, वो मेरे से डायरेक्टली मेरे YouTube चैनल पर जुड़े, क्योंकि नियर टर्म फ्यूचर के अंदर मैं एक निफ्टी और बैंक निफ्टी से रिलेटेड डेली अपडेट्स कि इसमें क्या मूवमेंट दिख सकती है, वो केवल मैं अपने YouTube चैनल पर ही अपलोड करूंगा। चलिए, इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, और नई रिसर्च, नए टॉपिक्स के साथ एक बार फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।